विपक्षी गठबंधन INDIA का आज वर्चुअली बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सीट बंटवारे पर रणनीति और गठबंधन का संयोजन बनाने पर चर्चा हो सकती है। वह मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव, तेजस्वी यादव, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, संजय राउत और बिहार के CM नीतीश कुमार भी इसमें शामिल होंगे। इधर बैठक से पहले तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन को झटका दिया है, जहां पर तृणमूल प्रमुख और पश्चिमी बंगाल के CM ममता बनर्जी बैठक में शामिल नहीं होगी। बता दें कि सीट शेयरिंग के मामले में ममता ने पहले से ही कांग्रेस से दूरी बना रखी है। वह कांग्रेस को बंगाल में 2 सीटें देने पर अड़ी है, तो वहीं नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने की मांग को लेकर भी ममता खुश नहीं है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, इंडिया गठबंधन की बैठकें लगातार हो रही है, जहां पर टिकट शेयरिंग, जो शीट शेयरिंग को लेकर है, सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा है। क्या कुछ कारण इसका हो सकता है और इस बैठक में अब क्या क्या होने वाला है? बिल्कुल स्फूर्ति बताना चाहूंगा कि जब से ये गठबंधन बना है तब से एक सबसे बड़ी चीज जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये गठबंधन तो बन गया है लेकिन सीट शेयरिंग कैसे होगी। सीट शेयरिंग सबसे बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट रही, कांग्रेस को सबसे ज्यादा उसमें वर्चस्व था, कांग्रेस की सीटें सबसे ज्यादा थी। लेकिन अब जब ये गठबंधन बना है तो एक ही उद्देश्य है कि मोदी गवर्नमेंट को हटाना है और सत्ता पर कैसे न कैसे कब्जा हासिल करना है। लेकिन ये लक्ष्य पर जाने से पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीट शेयरिंग कैसे होगी। कई राज्यों में लोकल जो पार्टियां हैं वहाँ की, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना जरूरी है, उनको उनका वर्चस्व रखना जरूरी है। उनकी डिमांड है कि हमें यहाँ पर अधिक सीटें दी जाएं। तो ऐसे में सीट शेयरिंग सबसे बड़ी समस्या के सामने के रूप में देखी जा सकती है और इसी पे ये पेच फंसा हुआ है कि आने वाला लोकसभा चुनाव किस प्रकार से ये विपक्षी गठबंधन INDIA लड़ेगा। क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर के अलग अलग नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, कई जगह से मनमुटाव की बातें सामने आ रही है। जिस प्रकार से एक दिखाया गया था जब गठबंधन का गठन किया जा रहा था, गठबंधन हुआ था, उस वक्त जब ये शो किया जा रहा था कि सब लोग एकजुट हैं, एकजुट होकर के और पूरी पुरजोर तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, जैसे जैसे सीट शेयरिंग को लेकर के बैठकें होनी शुरू हुई, उसके बाद से ये उनके मन के जो भेद थे, वो मन के भेद सामने निकल करके आने लगे और अब कहीं न कहीं टीएमसी भी अपना रुख अख्तियार करती नजर आ रही है। टीएमसी भी सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं न कहीं सहमत नजर नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर बात फंसती नजर आ रही है। तो वहीं कई अन्य नेता हैं, उनके भी अगर विचार देखे जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर के बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो विपक्षी गठबंधन के जो नेता हैं, जो लीड कर रहे हैं, सभी को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। आज फिर से वर्चुअल बैठक बुलाई गई है। वर्चुअल बैठक में फिर से एक बार इस बंटवारे को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी कि सीटों को कैसे बांटा जाए और किस प्रकार से विपक्ष को एकजुट करके मोदी सरकार के खिलाफ पूरे दमखम के साथ में चुनावी मैदान में जाया जाए। तो इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात यही होगी कि ये जो बैठकों का दौर है क्या सफल हो पाता है। जिस प्रकार से सीट शेयरिंग की बातें की जा रही थी, सब बड़ा दिल रख करके चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, तो क्या वाकई में सीट शेयरिंग हो पाएगी या फिर सीट शेयरिंग को लेकर के फिर से माथापच्ची होती नजर आएगी और ये गठबंधन टूटता हुआ नजर भी आ सकता है। जी आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।